जिसने पहचाना है, भगवान शंकर की जिसने साधना करी है, भगवान शंकर की। और मैं रांची वालों को इस चीज के लिए भी धन्यवाद देता हूँ, इतना पंडाल गिरने पर, पानी इतना बरसने पर कि पिड़ली पिड़ली तक पानी यहाँ पर भरा हुआ था, और उसके बाद भी तुमने दूसरे दिन भंडारा चालू कर दिया, भोजन चालू कर दिया, भक्तों को खिलाना चालू कर दिया। गजब। नजर उतर वाले ना घर जाके सभी लोग, साधुता है आपका, स्नेह है आपका। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। ये उसकी करुणा है। और जितने शिव महापुराण की कथा में आए हो, आप बाबा को धन्यवाद देना कि वो तुमको यहाँ लाकर बिठाए हैं, बिठाए हैं। हमारे यहाँ कहते हैं कि वो गाय का जो गोबर है, वो जो गिरता है तो नीचे से धूल लेकर उठता है, उसी तरह एक बार जो भगवान शंकर की कथा में जाकर बैठता है, वो कुछ ना कुछ लेकर ही उठता है, वो खाली नहीं उठता। बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। वो आया है तो कुछ ना कुछ उसको मिले, कुछ ना कुछ उसको प्राप्त हो, ये निश्चित है। पर वो छूटे ना, उसकी भक्ति ना छूटे, उसका भजन ना छूटे, उसका स्मरण ना छूटे, उसका कीर्तन ना छूटे, उसका मंत्र जाप ना छूटे, उसका नाम जाप ना छूटे, उसका स्मरण ना छूटे। बुखार आता है, पेट दुखता है, सिर दुखता है, शरीर में रोग आता है, सबसे पहले भगवान का मंदिर छूटता है। कितने लोग हैं जो बुखार में खाना छोड़ देते हैं, कितने लोग हैं पेट दुख रहा है तो भी डॉक्टर साहब से कह रहे हैं बहुत पेट दुख रहा है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने दवाई दे दी, दवाई देने के बाद फिर पूछा मैं क्या खाऊं शाम को, तो डॉक्टर ने कहा प्राण मत खा जा। मतलब अभी भी उसको ये है कि पेट दुख रहा है तो भी मैं पूछ रही हूं कि शाम को क्या खा। सिर दुख रहा है, आज मेरा सिर दुख रहा है मंदिर नहीं जाऊंगा, आज मेरा पेट दुख रहा है मंदिर नहीं जाऊंगी, आज जल चढ़ाने नहीं जाऊंगी, आज मेरा कंधा दुख रहा है मंदिर नहीं जाऊंगी, आज मेरी कमर दुख रही है नहीं जाऊंगी, आज मेरा पांव दुख रहा है नहीं जाऊंगी, घर में मेहमान आए मंदिर नहीं जाऊंगी, घर में बच्चा जन्म ले लिया 10 दिन की छुट्टी मंदिर नहीं जाऊंगी, कोई निपट गया, कोई निपट मंदिर नहीं जाऊंगी। जन्म लिया तो मंदिर छूटा, मरा तो मंदिर छूटा, बीमार हुआ तो मंदिर छूटा, मेहमान आए तो मंदिर छूटा, कहीं गई तो मंदिर छूटा। अब विचार करिए
इतने समय में जन्म लिया बच्चा तो खाना छूटा किसी का? बोलते जाओ, जम के बोलो जरा, रांची वालों, छूटा नहीं। कोई निपटा तो खाना छूटा? आग लगा के आए, घर में पूरी सब्जी खाए, पड़ोसी बना के लाया, खाओ 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 खाओ, सब खाए। और जो निपट के गया वो फोटो टंगा इतना बड़ा, नीचे रखा गोबर लीप के, इतना बड़ा कंडा जलाया, कंडा गोईठा, इतना बड़ा गोईठा जलाया और जला के और उसको रख दिया। और वो जो व्यक्ति मरा वो उसको तो होटल का रोज पसंद था, भोजन रोज पसंद था। अब क्या खिला रहे हैं? गुड़ और घी, शक्कर और घी दोनों मिला के गोईठा पे छोड़ के। गोईठा जन्म लिया बच्चा तो भोजन नहीं छूटा, कोई गया तो भोजन नहीं छूटा। जरा विचार करो, कथा कितने दिन की है? 7 दिन। ब्रज में जो गोवर्धन पर्वत है जिसकी लोग परिक्रमा करते हैं वो कितने कोस का? 7 कोस। भगवान कृष्ण ने उस पर्वत को कितने दिन तक उठाया था? 7 दिन। भगवान कृष्ण ने जब पर्वत उठाया था तो उनकी उम्र कितनी थी? 7 वर्ष। दिन कितने होते हैं? रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। कितने? 7। आपका और हमारा जन्म कितने दिन में हुआ? 7 दिन में। कोई रविवार को, कोई सोमवार को, कोई मंगल को, कोई बुध को, इन्हीं 7 दिन में सब पैदा हुए। मरोगे कितने दिन में? यही 7। शिव पुराण कितने दिन की? 7। और वही 7 दिन जीवन के मिले हैं। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को निपट गए। 7 दिन पूरे हो गए। 7 दिन ऐसी। जन्म लिया, भोजन नहीं छूटा। गए, भोजन नहीं छूटा। मेहमान आए, भोजन नहीं छूटा। बाहर घूमने गए, भोजन नहीं छूटा। कमर दुखी, भोजन नहीं छूटा। पेट दुखा, भोजन नहीं छूटा। कुछ ना कुछ, रोटी नहीं खाएगी तो थूली खाएगी, थूली नहीं खाएगी दलिया खाएगी, दलिया नहीं खाएगी तो ब्रेड खाएगी, ब्रेड नहीं खाएगी तो बिस्कुट खाएगी, बिस्कुट नहीं खाएगी तो किसी ना किसी के प्राण खाएगी। तो छूटा कुछ नहीं, चल रहा। छूटा कुछ नहीं। छूटा क्या? मंदिर। छूटा क्या? एक लोटा जल। छूटा क्या? भगवान का भजन। और भगवान क्या कहते हैं कि दुख में, सुख में तुम मुझे छोड़ देती है। शिव पुराण कहती है जिसने मुझे नहीं छोड़ा, भगवान कहते हैं उसकी जिंदगी में कभी तकलीफ आती ही नहीं। छोड़ो ना। केवल एक मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो किसी भी अवस्था में, घर में बच्चा जन्म ले तो भी इस मंत्र को जप सकते हैं, कोई चला गया तो भी मंत्र को जप सकते हैं, रजस्वला धर्म आ गया, नारी 5 दिन तक घर में काम नहीं करती, उस समय पर भी मंत्र को जप सकती है। एक मंत्र है, जब जन्म में, मरण में, परण में, जाते आते, खाते पीते रहते, कहीं पर भी घूमते फिरते, जहां मर्जी पड़ जाए, जिस जगह मर्जी पड़ जाए, हॉस्पिटल में, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े गाड़ी में, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े जहां, इस मंत्र का उच्चारण करा जा सकता है। और जितना मंत्र का उच्चारण करोगे उस समय पर मेरा शिव तुम्हारे ऊपर करुणा करना प्रारंभ कर देता है। ये वो मंत्र है, श्री शिवाय नमस्ते। जपो जिसने जपा उसको सुख मिला, उसको आनंद की अनुभूति हुई। पर हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचते। जैसे एक माँ अपने बेटे से कहती है, बेटा पढ़ ले, पढ़ो 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 पढ़ो। आप भी कहती होगी बच्चों को, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पत्र है, हाँ भाई, पढ़ो पढ़ो पढ़ो।
पढ़ो। कहते पढ़ो। अब बेटे से कहा पढ़ो, बेटा पढ़ा। फिर बोला बेटा मम्मा पढ़ तो रहा हूं। पढ़ो। फिर मां ने कहा पढ़ो, मम्मा पढ़ तो रहा हूं। पढ़। और एक दिन मम्मी ने पूछ लिया, होते हैं कई लोग माला पकड़े हैं बैठे हैं, कोई ने पूछा क्या कर रहे, जप रहा हूं। उसी तरह जैसे बेटा कहता है पढ़ रहा हूं, पढ़ पढ़ जप। पर तुमने जपा, क्या वो मिला? क्या वो मिला? कपड़े बदल लिए, वो मिला? हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते, मेरे भोले बाबा को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे भोले बाबा को पाने के लिए केवल कलेजा बदलने की जरूरत पड़ती है। मन बदला, कपड़ा बदला, सोचा कि मैं ये कपड़े पहन लूंगा, ये वाले कपड़े धारण कर लूंगा, माला पहन लूंगा, जटा बढ़ा लूंगा, ढेर सारा चंदन लगा लूंगा, मुझे भगवान मिल जाएगा। ना ना ना, अपने भीतर को बदलो, अपने भीतर। हम भीतर नहीं बदल, हम उसी में कहें जैसे वो बच्चा, माँ कह रही है बच्चे से पढ़ो, बच्चा कहता मम्मा पढ़ तो रहा हूं। फिर माँ ने कहा पढ़ो, पढ़ तो रहा हूं। एक दिन माँ ने पूछ लिया कि मैं बोलती हूँ पढ़ो और तू बोलता है मैं पढ़ रहा हूं, तो आज मुझे बता तू क्या पढ़ रहा है, तू पढ़ क्या रहा है? इतने में बच्चे ने कहा मम्मा तुम्हारे होने वाली बहू के मैसेज पढ़ रहा हूं। मम्मी ने उठाई चप्पल और जो धोना चालू कर कि मैं तुझे पढ़ाई की बात कर रहा हूं और तू मैसेज की बात कर रहा है। बस यही जीवन है। हम माला तो पकड़ें, हम कलर तो चेंज करें, हम कपड़े तो चेंज करें, हमने बाल तो बनाए, हमने चंदन तो लगाया है, हमने माला तो पहनी है, पर अपने मन को परमात्मा तक नहीं लगा पाए। अभी भी हम वही मैसेज पढ़ने में लगे हुए हैं, अभी भी हमारे चित्त को हम घुमाने में लगे हुए हैं, अभी भी हम हमारे चित्त को कहीं ना कहीं भरमाने में लगे हुए हैं, पर उस परमात्मा को पढ़ नहीं पा रहे, हम उस परमात्मा को जान नहीं पा रहे, हम उस शिव तत्व को जान नहीं पा रहे, हम राम और कृष्ण को जान नहीं पा रहे, हम भगवान की